हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज मैं एक बार फिर क्लास 8 का दूसरा चैप्टर जो है साइंस का क्वेश्चन आंसर जो मैं 8 बोर्ड के लिए आप लोग को तैयारी करवाने के लिए ये बना रही हूँ, जो सॉल्व करके ये बुक के अंदर का है, जो कि बुक में है नहीं। कहने का मतलब है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन में बना के दिया हुआ नहीं है। मैंने इसको बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसको मैंने खोज के इसमें दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर जो आप याद कर लेते हैं अगर, तो 8 का जो बोर्ड होता है उसमें आपको 4 ऑप्शन वाले जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको सही आंसर जो याद रहेगा तो आप आराम से उसको बना पाएंगे। तो चलिए याद करने के लिए ये यहाँ पे दूसरा चैप्टर का जो है वो 8 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप देखिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मन में उसको बैठा लीजिए कि मेरा जो है इस प्रश्न का सही आंसर ये है। अगर आपको ये सही आंसर पता होते हैं तो आपका क्या होता है कि आप जो है एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, उसमें आप सही आंसर अच्छे से उसको बना पाएंगे या OMR शीट में उसको भर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पिछले वीडियो में मैंने पहला चैप्टर का दिया था, कोशिका के जितने सारे इंपॉर्टेंट थे वो 12 क्वेश्चन थे। ये दूसरा चैप्टर अगर 8 आप लोग याद कर लेते हैं तो आपकी जो है इस तरह करके सारे चैप्टर का जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा कि सही आंसर क्या है, क्या लिखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसके पहले जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुलायम जो धातु है, जिसमें मैं धातु अधातु का अंतर बता रही थी, तो उसमें मैंने बताया था सोडियम जो है एक ऐसा धातु है जो कि धातु का गुण उसमें मिलता नहीं है। धातु का गुण जो होता है, धातु प्राय जो होते हैं वो ठोस होते हैं। सोडियम ही एक ऐसा धातु है जो अपवाद में आता है, जो सॉफ्ट होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसको, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम। उसके बाद है एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु है, इसका जो ये आयोडीन है ये अधातु है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो बिल्कुल धातु के गुण में जाता है। धातु का भौतिक गुण आयोडीन के गुण से मिलता है, लेकिन ये आयोडीन जो है वो अधातु कैटेगरी में इसको रखा गया है, ये अपवाद में आता है। तो एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अपवाद का अधातु है जिसमें कि चमक होती है। तीसरा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये भी अपवाद में आने वाली धातु है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। धातु है लेकिन धातु के गुण से इसका भौतिक गुण नहीं मैच करता है, इसलिए इसको अपवाद में रखते हैं, वो है पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? वो पारा है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो इसका सही आंसर है चांदी। अगर आप चांदी याद रखते हैं तो इसके साथ 3 और ऑप्शन भी रहते हैं, तो आपको सही आंसर जो है वो पता रहेगा, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ये चांदी जो है सही आंसर है। तो सही आंसर याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए। 5वां नंबर में है 5 में, देखते हैं कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। धातु का क्या गुण मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि धातु जो है वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होती है। अधातु जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा अधातु भी है जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये भी अपवाद में आने वाला अधातु है, क्योंकि इसका भौतिक गुण जो है वो अधातु के गुण से मैच नहीं करता है, इसलिए इसको अपवाद में रखते हैं। ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, तो उसको याद रखिएगा। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। 6 नंबर में है एक अधातु जो कठोर होता है। हीरा जो है अधातु का जो गुण होता है, अधातु प्राय तीनों कैटेगरी में आते हैं, ठोस, द्रव और गैस में भी आते हैं, लेकिन ये जो है कठोर होता है। जबकि अधातु का जो गुण है वो भंगुर, उसको चोट मारने पर वो टूट जाता है, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो कि कठोर होता है।
किस अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है? एक अधातु है जिसका उपयोग हम लोग जल शुद्ध करने में करते हैं, तो वो अधातु है क्लोरीन। इसको याद रखिएगा, क्लोरीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है क्लोरीन के बारे में। जल शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा अधातु है? तो क्लोरीन है। 8 नंबर में है, किस धातु का उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है? धातु का कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। ये दूसरा चैप्टर का है जो 8 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में अगर ये 8 आप याद रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका दूसरा चैप्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव में अच्छे से तैयारी हो चुका। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।